Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills once again. So ये हमारा बीटेक के सॉफ्ट स्किल्स का एक सेशन चल रहा है जिसकी एक पूरी सीरीज हम लोगों ने अपलोड करनी शुरू कर दी है और BAS 105205 इस सब्जेक्ट का कोड है जिसमें कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यूनिट 1 है जिसका नाम है अप्लाइड ग्रामर एंड यूसेज। और इस यूनिट में वी आर स्टडिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी ये 6th सेशन है। इससे पहले 5 सेशन आपके हो चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले कोई भी सेशन नहीं देखा है एंड यू आर जंपिंग डायरेक्टली टू दिस सेशन, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशंस so that you don't have any confusion and you have the complete clarity of simple, compound and complex sentences. Okay, so without wasting much time, let's move ahead. And let me tell you that this is a series specifically for AKTU students. And yes, अगर आपका सिलेबस कॉमन है, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका सिलेबस कॉमन है, दिस सीरीज इज इक्वली वैल्यूएबल टू यू ऑल्सो, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीटली यहाँ पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। बट माई फर्स्ट रिक्वेस्ट इज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, सो प्लीज डू सब्सक्राइब. Now, there are two reasons for the subscription. Number one, it will give me a motivation that you are actually connected to me. Number two, it will give you or it will keep you always notified because I don't post only you can say like syllabus type of videos over here. I keep on posting a lot of videos. For example, your preparation of interviews, your vocabulary, your grammar, your spoken English. I'll be talking about a lot many things. So if you are subscribing to the channel, you're definitely going to get a lot many notifications regarding a lot many different videos which are very very helpful to you. Okay, and apart from that, for motivation, if you really appreciate the videos, please do motivate the speaker, do motivate the trainer, do motivate your teacher. Okay, so I hope that you understand why I'm asking you to subscribe the channel. Okay, so without taking much time, let's go ahead. Let me just tell you that what exactly is the syllabus. The syllabus हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हम इस यूनिट के पहले पार्ट में पढ़ रहे हैं। इसके बाद बाकी सारे पार्ट्स भी हमारे कवर किए जाएंगे, बट इन दिस पार्ट दिस इज अ 6th सेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं और पहले ये देखते हैं कि हमने पिछले सेशंस में क्या सीखा है। हमने फ्रेजेस के बारे में सीखा, हमने क्लॉजेस के बारे में सीखा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नाउन, एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब क्लॉजेस। हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं। देन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में हमने सीखा। पूरी नॉलेज हमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की यहाँ से मिल गई थी। एंड देन हमने सीखा कि सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एंड देन कंपाउंड टू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तक हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और इसके अलावा कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। आज हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठिएगा, अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में लेके बैठिएगा, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज के फॉर्म में करना भी होगा, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर और मे बी लाइक 45 मिनट्स सिट टुगेदर and along with your notebook and pen, and don't deviate from the from this lecture. Be absolutely concentrated. So let's go ahead guys. Simple to complex transformation आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले इससे पहले कि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ें तो मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपके प्रीवियस लेक्चर्स में दे रखी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, सिंपल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बात समझ लीजिए। पहली बात तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर होगा, और दूसरी बात वन और मोर देन वन आइडियाज कैन बी रिप्रेजेंटेड। एक या एक से ज्यादा आइडिया वहां पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, ही इज वीक, तो ही इज वीक में आपका एक आइडिया है, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ही स्टेटिव वर्ब, यानी यहाँ पे वर्ब के कई सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है सेंटेंस में, इसीलिए हमने इसको सिंपल सेंटेंस बोला। अब दूसरे सेंटेंस में आ जाइए, ड्यू टू हिज वीकनेस, यहां पे देखिए दो आइडियाज हैं। पहली बात तो वो वीक है, ये भी एक आइडिया है, एंड ही कांट रन फास्टर, ये दूसरा आइडिया है, राइट। दो आइडियाज यहां पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट ये है एंड वर्ब ये है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन केवल एक ही है, इसी वजह से हम इसको सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में ये दोनों क्वालिटीज होनी
बहुत जरूरी है, तभी आप उसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जनरली ओनली अ सेंटेंस विद मोर देन वन आइडियाज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जनरली ऐसा होता है कि अगर एक सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में एक ही आइडिया है, तो उसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर दो आइडियाज एक सिंपल सेंटेंस में दिए गए हैं, आप उसको आसानी से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस के बारे में दो तीन बातें और समझ लीजिए। पहली बात, सिंपल सेंटेंसेस बनते कैसे? सिंपल सेंटेंसेस तीन तरीके से बन सकते हैं। या तो पार्टिसिपल यूज करके, पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी या फिर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड लगा के आप पार्टिसिपल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको देखिएगा, बीइंग वीक ही कैन नॉट रन फास्टर, और हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही लेफ्ट फॉर हिज होम। ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपल हैं और सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चलूंगा बिकॉज ये पूरा सिंपल सेंटेंस मैं आपकी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूं, तो आई एम जस्ट ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2 इज यूजिंग प्रपोजिशन। आप सिंपल सेंटेंसेस को प्रपोजिशन का यूज करके भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डिस्पाइट का यूज करके बना सकते हैं, डिस्पाइट हिज बैड हेल्थ ही वेंट टू द होम। एंड ओइंग टू, ड्यू टू, फॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन सब चीजों का भी यूज करके आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ड्यू टू हिज बैड हेल्थ ही कैन नॉट कम टू द ऑफिस, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इन सब चीजों का यूज करके भी आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन टू बीइंग अ रेगुलर एम्प्लॉय ही इज अ फ्रीलांसर। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी टाइप होती है बच्चों इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज करके भी आप सेंटेंसेस को या सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे कि ही इज टू वीक टू रन फास्टर। ओके, इसी, ये जो टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, इसी को बेसिकली हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। एंड ही मस्ट स्टडी टू अवॉइड फेलिंग इन एग्जाम, ये भी आपका इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर। इसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर क्या है? वी आर जस्ट ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट, जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड थ्रू द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक या एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस वहां पे होंगे, और साथ में आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे। तो तीन चीजें समझनी आपको जरूरी है, वन इंडिपेंडेंट, वन और मोर डिपेंडेंट, एंड नंबर 3 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काम कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काम करेंगे। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं आपको बता दूं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप कौन से एक्रोनियम से याद रखते हैं? ऑन अ वाइट बस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको दिख जाएगा इसका मतलब क्या है, बट अगेन प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हो गई? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक डिपेंडेंट क्लॉज। जरूरी नहीं है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में आए, पहले भी आ सकता है। आप कुछ सेंटेंसेस में ऐसे देखेंगे, जैसे कि पहला ही सेंटेंस देख लीजिएगा, ऑल्दो ही इज पुअर ही नेवर हेजिटेट्स इन हेल्पिंग अदर्स। तो ऑल्दो जो है यहाँ पे, ये आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, although he is poor he never hesitates in helping others, राइट? यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, इनको समझने के लिए भी आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको क्लॉजेस की जानकारी नहीं है तो विश्वास मानिए, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड या किसी भी तरीके का सिंपल कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आप भूल जाइए। क्लॉजेस को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। गो वेयर एवर यू वॉन्ट। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसमें तो एक ही सेंटेंस है, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? तो देखिए, वेयर एवर यू वॉन्ट जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और वेयर एवर यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये जो गो है अपने आप में, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे? क्लॉज का मतलब तो ये होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो। तो बच्चों, ये गो का मतलब क्या है? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर यू हमेशा छिपा होता है, राइट? तो ये सेंटेंस है यू गो, राइट? तो सब्जेक्ट एंड वर्ब, राइट? तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यू को हम छिपा के रखते हैं, इसी वजह से आपको ये गो जो है वो सेंटेंस ना देख के एक वर्ड दिख रहा है, बट दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस विच इज इंपेरेटिव वन, राइट? तो इसी वजह से ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। he is absent because he is not well। अब because जो है अगेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, because he is not well डिपेंडेंट क्लॉज, he is absent इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि ऑन अ व्हाइट बस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने का तरीका क्या है? ऑन अ व्हाइट बस। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ऑन, ओ का मतलब क्या होता है, इनको याद रख सकते हैं आप। ओ का मतलब होता है ओनली, ओनली इफ। इसी तरीके से एन का मतलब नाउ दैट,
ए से although, after, as long as much as soon as though। इसके अंदर एक और होता है जैसे कि as if, राइट। तो as if भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड देन where, wherever, when, whenever, whether, while, which, whether, who, like whosoever, ये सब चीजें। एंड देन how, in case, in order that, though, then, that, even though, even if, before, because, until, unless, since, so, that। तो ये सारे जो हैं ये आपके बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हमारा जो मेन काम होगा वो यही होगा कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इन सभी सभी मतलब इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है या जो हमें रिक्वायरमेंट है उन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके। अच्छा, एक और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेस्ट शुड जो होता है ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा किस तरीके से हम इस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पे मेथड सीख लेते हैं कि कैसे हम सिंपल को कंपाउंड सेंटेंसेस में, सॉरी, सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमें बेसिकली 3 स्टेप मेथड यहाँ पे फॉलो करना है, सॉरी 2 स्टेप मेथड यहाँ पे फॉलो करना है। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई, सेपरेट आउट एंड कन्वर्ट बोथ द आइडियाज इनटू इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ही इज टू वीक टू रन फास्टर। तो अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे, लेकिन इसमें 2 आइडियाज दे रखे हैं, सेंटेंस में 2 आइडियाज हैं। उन दोनों आइडियाज को सबसे पहले सेपरेट आउट कर लीजिए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में। तो ही इज टू वीक एक आइडिया है, टू रन फास्टर दूसरा आइडिया, यानी पहला आइडिया तो हो गया ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, और दूसरा आइडिया ये हो गया ही कैन नॉट रन फास्टर, ठीक है। तो ये दोनों आइडियाज को हमने सेपरेट आउट कर लिया। अब जरा आगे चलते हैं। नंबर 2, pick the appropriate idea and convert it into a dependent clause, right? Clause कौन सी? Noun, adjective, adverb, कोई सी भी clause हो सकती है, using a suitable subordinate conjunction and join both the clauses। तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई सी भी एक appropriate जो independent clause है उसको उठाइए और उसको dependent में convert कर दीजिए using a subordinating conjunction, और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने दोनों को पकड़ा, ही इज वेरी वीक एंड ही कैन नॉट रन फास्टर। तो हमने ही इज वेरी वीक जो है इसको हमने डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? हमने बना दिया इसको ही इज सो वीक दैट, ओके, ही इज सो वीक दैट। सो दैट जो है वो एक आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्टर। अब ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है क्योंकि हमने इसमें सो दैट यूज कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे ही इज सो वीक अपने आप में एक डिपेंडेंट, ही सो वीक दैट अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड ही कैन नॉट रन फास्टर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों सो और दैट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। ये आपको मात्र एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, कुछ केसेस में क्या होता है, इन सम केसेस व्हेन सिंपल सेंटेंस सीम्स टू डिस्क्राइब ओनली वन आइडिया। कुछ केसेस में आपको ऐसा लगेगा कि भाई सिंपल सेंटेंस केवल एक ही आइडिया दे रहा है, 2 आइडिया नहीं दे रहा है। उस केस में आपकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी डन बाय एक्सपेंडिंग वन वर्ड और फ्रेज इनटू अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। यानी अगर आपके सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही आइडिया आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो आइडिया नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको नाउन क्लॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर दीजिए, या फिर अगर वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है तो उसको एडवर्ब क्लॉज में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। तो नाउन, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन है तो उसको नाउन क्लॉज में चेंज कीजिए। अगर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कीजिए, और अगर एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज है तो उसको एडवर्ब क्लॉज में चेंज कीजिएगा। अब जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही प्लीडेड फॉर हिज इनोसेंस। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक ही आइडिया है कि उसने अपनी इनोसेंस के लिए प्लीड किया, राइट। तो अब ये जो इनोसेंस है ये क्या है? अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच में आपसे पूछूं तो व्हाट इज दिस? ही इनोसेंस फॉर, सॉरी, ही प्लीडेड फॉर व्हाट? जब भी कोई शब्द या शब्दों का समूह व्हाट, वेयर और विच, या मतलब व्हाट, वेयर और लाइक हु, इनका आंसर दे तो वो नाउन कहलाता है, राइट। पर्सन, प्लेस और थिंग। व्हाट, पर्सन इज हु, थिंग इज व्हाट एंड प्लेस इज वेयर। तो व्हाट, हु एंड वेयर का जो भी आंसर दे वो आपका नाउन कहलाता है। तो ही प्लीडेड फॉर हिज व्हाट, ही प्लीडेड फॉर हिज इनोसेंस। तो इनोसेंस यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नाउन को किस में कन्वर्ट करना होता है? नाउन क्लॉज में। इनोसेंस का नाउन क्लॉज क्या बन सकता है? इनोसेंस का नाउन क्लॉज बन सकता है ही इज innocent, he is innocent। ये इसका नाउन क्लॉज है। क्लॉज कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट, इसी वजह से क्लॉज हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमने इसको क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले वर्ड को एक्सपेंड कर दिया हमने इसे क्लॉज में। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ही प्लीडेड, फॉर हिज को हटा दीजिए, ही प्लीडेड दैट ही वाज इनोसेंट।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक नाउन को या एक वर्ड को या एक फ्रेज को, किसी को भी हम बेसिकली उस तरह की क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको हम जोड़ देते हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो ये अभी हम इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस हम इसमें देखें जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, सेंटेंसेस को सॉल्व करते समय मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। जरूरी नहीं है ये टेबल हर सेंटेंस में फिट बैठे, मैं फिर दोबारा से बता दूं, दिस इज नॉट अ जनरल रूल, रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ जनरल रूल। एग्जाम्पल को सॉल्व करते टाइम आपको कुछ ऐसे चांसेस मिलेंगे जहां पे आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर विदाउट वहां पे दिख रहा है तो आप अनलेस यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरी केस अगेन। एंड देन टू और अवॉइड अगर आपको दिख रहा है, सो दैट या सिंस का आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टू और फॉर अगर दिख रहा है तो दैट और विच का यूज कर सकते हैं। तो ये टेबल आपके लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करें, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस टेबल को आप ना भी देखें तो भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आप खुद से ये टेबल अपने आप से डेवलप कर लेंगे, राइट। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आप चाहें तो शुरुआत में इस टेबल का यूज करके आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करना है, बट नहीं भी करना चाहते हैं इट्स ओके, आप एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए दो स्टेप मेथड से, यू विल बी डेफिनेटली डूइंग इट वेल। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल्स। सबसे पहला हम पहला एग्जांपल लेते हैं, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। अब देखिए यहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि सिंपल सेंटेंस आपका एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे ये जो क्राइम है ये बेसिकली एक नाउन है, राइट। और इस नाउन को अगर मैं एक नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा, क्लॉज कन्वर्ट करना है तो वो मतलब डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट ही कमिटेड अ क्राइम, राइट। तो क्राइम को अगर हम एक नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करें तो क्या हो सकता है, दैट ही कमिटेड अ क्राइम, या फिर एक और हो सकता है दैट ही इज अ क्रिमिनल, दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम दो तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ही कन्फेस्ड दैट, he confessed that he committed a crime, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, he confessed that he was a criminal। अब एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा बच्चों, टेंस का ध्यान रखिएगा, टेंस, क्योंकि ये कन्फेस्ड है, पास्ट की बात हो रही है, तो जो उसने कन्फेस किया वो बेसिकली पास्ट में ही होना चाहिए। ही वॉज, यहां पे हमने इज इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको इंडिपेंडेंटली हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे एक क्लॉज में, ठीक है। तो जब आप इसको सेंटेंस में रखेंगे तो आपका जो मेजर टेंस होता है उसी में आपका जो माइनर टेंस होता है वो भी होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ही कन्फेस्ड दैट ही कमिटेड अ क्राइम और ही कन्फेस्ड दैट ही वाज अ क्रिमिनल, दोनों के दोनों ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और इसको देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, आई नो हर नेम। अब यहां पे भी आपको लग रहा है कि भाई एक ही आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इस नेम को हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, इस नेम को हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई नेम क्या होता है, नाम का मतलब क्या होता है, जिससे कोई व्यक्ति जाना जाता है, राइट। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाउ शी इज नोन एज, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉट इज हर नेम, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस लेके कोई भी क्लॉज लेके आप इसको आई नो के साथ जोड़ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसका पहला तरीके से कैसे बना सकते हैं, आई नो वॉट हर नेम इज, ठीक है। जब आप व्हाट को एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में इसको क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आप इसको स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसीलिए इसको हमने ऐसे नहीं लिखा व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम में व्हाट फिर कंजंक्शन नहीं रह जाएगा, व्हाट इज हर नेम में व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ कंजंक्शन बनाया, तो हमने इसको सेंटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, व्हाट हर नेम इज, इसीलिए इसके बाद में फुल स्टॉप लगाया। सो आई नो व्हाट हर नेम इज, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आई नो I know how she is known as,
राइट मैं उसको जानता हूं कि वो किस नाम से जानी जाती है या फिर वो कैसे जानी जाती है। आई नो हाउ शी इज नोन एज, और व्हाट शी इज नोन एज वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। हाउ आई नो व्हाट शी इज नोन एज, यानी उसका नाम क्या है। बट आई बिलीव कि आपको फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, आई नो व्हाट हर नेम इज। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। चेक कर लीजिए कॉम्प्लेक्स ही है ना। अगर आप यहां पे देखें, आई नो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर आप इसको देखें व्हाट हर नेम इज, तो यहां पे भी व्हाट हर नेम इज, तो नेम जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है और इज आपका एक स्टेटिव वर्ब है। तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, मतलब ये भी आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का जो कॉम्बिनेशन होता है वही बेसिकली क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो आई होप कि आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। Okay, so let's go to the next sentence. I lost this ball yesterday. I lost this ball yesterday. अब यहाँ पे दो आइडियाज आपको क्या दिख रहे हैं, एक तो बॉल और एक लॉस्ट, राइट। तो इन दोनों को अलग अलग पहले सेपरेट आउट कर लीजिएगा। दिस इज द बॉल, अगर बॉल की बात करें तो दिस इज द बॉल, एंड दूसरा आइडिया है आई लॉस्ट द बॉल, आई लॉस्ट द बॉल yesterday. ओके तो यहां पे हम एक ही बॉल की बात कर रहे हैं। तो अब अगर इनको कन्वर्ट करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज द बॉल विच आई लॉस्ट yesterday. ओके दिस इज द बॉल विच आई लॉस्ट yesterday. गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से आपने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट मैन, सॉरी ही इज द लास्ट मैन टू अटर सच ए वर्ड। तो यहां पे अगेन अगर हम कन्वर्ट करें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, ही इज द लास्ट मैन, ठीक है, और अ मैन हु कैन अटर सच अ वर्ड, राइट। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। एक व्यक्ति की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम हु यूज करेंगे। ही इज द लास्ट मैन who can utter such a word. He is the last man who can utter such a word. तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस पे आइएगा। बीइंग रिच ही कैन नॉट अंडरस्टैंड सफरिंग्स ऑफ द पुअर। तो बीइंग रिच में पहला आइडिया क्या हो गया, ही इज रिच, ओके, और दूसरा आइडिया क्या हो गया, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड सफरिंग्स ऑफ द पुअर, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे जोड़ना है, राइट, इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे जोड़ना है तो मैं कोई ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करूंगा जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों सिंस, या फिर ही कैन नॉट अंडरस्टूड ही इज रिच, हाँ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम सिंस ही इज रिच, क्योंकि वह रिच है, कॉमा ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दी सफरिंग्स ऑफ द पुअर। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग्स ऑफ द पुअर बिकॉज ही इज रिच, बिकॉज ही इज रिच, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, बिकॉज ही इज रिच। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा सेंटेंस और देखिएगा, योर लर्निंग इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू रीडिंग, योर लर्निंग इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू योर रीडिंग। सो योर लर्निंग इंक्रीजेज, और इसको हम कंप्लीटली सेपरेट आउट तो नहीं कर पाएंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, योर लर्निंग इंक्रीजेज व्हेन यू रीड,
व्हेन यू रीड। ओके, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिएगा, यू रीड। ठीक है, तो अब इसको हम और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इन दोनों सेंटेंसेस को अगर जोड़ें तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, योर लर्निंग इंक्रीजेज एज यू रीड। योर लर्निंग इंक्रीजेज एज यू रीड, यानी जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, और आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, एज हम इसीलिए यूज कर रहे हैं, एज यू रीड। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द एक्सरसाइज नाउ। सो हमारा अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 minutes, मेक श्योर यू पॉज द वीडियो फॉर 5 minutes, एंड आफ्टर दैट I mean, like within this duration of 5 minutes or maybe 10 minutes or whatever time you want, convert or transform all these simple sentences into complex sentences, and then get back to the video, play the video once again, and you will find the answers. Okay, लेकिन अपने आप से करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ आप कुछ समझ पा रहे हैं, या फिर वेदर यू आर गेटिंग हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस। अगर आप गलती करते हैं देन आप गलती करके अगर सीखेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रहेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आंसर्स पे पूछ जाएंगे, विश्वास मानिए वो ज्यादा अच्छी लर्निंग नहीं होती, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम लर्निंग नहीं होती। तो मेरा सजेशन है, चाहे आप गलत बनाएं या फिर गलत ट्रांसफॉर्म करें, बट प्लीज एक बार कोशिश कीजिए, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि वेयर एग्जैक्टली यू आर कमिटिंग द मिस्टेक और व्हाट यू नीड टू इंप्रूव अपॉन। ओके, so I hope you are pausing the video, right? So let us start solving. I hope that you have completed your exercise. Let us start solving it. So पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। Nobody is allowed to enter the hall without a ticket. So nobody is allowed to enter the hall एक आइडिया हो गया, विदाउट अ टिकट एक दूसरा आइडिया हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, नोबडी इज अलाउड टू एंटर द हॉल अनलेस, अनलेस आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अनलेस ही हैज अ टिकट। नोबडी इज अलाउड टू एंटर द हॉल अनलेस ही हैज अ टिकट। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वी वेंट टू द स्टेशन बाय टैक्सी टू अवॉइड मिसिंग द ट्रेन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो पहला आइडिया है वी वेंट टू द स्टेशन बाय टैक्सी, एंड दूसरा आइडिया है टू अवॉइड मिसिंग द ट्रेन। तो इस सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे पहला तरीका है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, सिंस वी डिड नॉट want to miss the train, comma, we went to a station by taxi। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, we went to a station by taxi। आप इसमें यहां पे दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, so that we did not miss the train। ओके, और आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, we went to station by taxi lest we should have missed the train। तो यहां पे आपने तीन अलग अलग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे यूज किया। तो यहां पे आपने सिंस का यूज किया, यहां पे आपने सो दैट का यूज करके बनाया, और यहां पे आपने लेस्ट और शुड का यूज करके बनाया। क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो शुड हैव लग गया। तो इन तीनों तरीके से आप इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीकों से आप इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स गो टू द थर्ड सेंटेंस, आई एम श्योर ऑफ हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई एम श्योर ऑफ हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो आई एम श्योर ऑफ हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, पहली बात तो आई एम श्योर आपका एक सेंटेंस हो गया,
ऑफ हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी उसकी सक्सेस के लिए आई एम श्योर। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों जो हमने दो आइडियाज हैं, दोनों आइडियाज को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक को डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करके। तो आई एम श्योर दैट शी विल बी सक्सेसफुल इन एग्जामिनेशन। आई एम श्योर दैट शी विल बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन या इन एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई प्रेड फॉर हिज रिकवरी। तो आई प्रेड पहला आइडिया, रिकवरी इज द सेकेंड आइडिया। तो ये जो रिकवरी है इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिएगा। किसमें? आई प्रेड फॉर व्हाट? हिज रिकवरी। सो इसको हम नाउन क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। सो आई प्रेड दैट he should have recovered। ठीक है, आई प्रेड दैट ही शुड हैव रिकवर्ड। अब ये देखिए, शुड का जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बेसिकली जब हम पास्ट की बात करते हैं तो फिर हम उसको शुड हैव में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गो टू द नेक्स्ट। दे कन्फेस्ड देयर क्राइम। तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, क्राइम को आप एक्सपेंड कर दीजिएगा। ही इज क्रिमिनल, दे आर क्रिमिनल, और दे कमिटेड अ क्राइम। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दे कन्फेस्ड दैट they were criminals, या फिर they confessed that they committed crime। ठीक है, they confessed that they committed crime या फिर they confessed that they were criminals। दोनों में से किसी भी तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा। ही इज अ मैरिटोरियस बॉय। सो ही इज अ बॉय, वन आइडिया। मैरिटोरियस सेकेंड आइडिया। मैरिटोरियस को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिएगा। ही इज अ बॉय हु हैज मैरिड। ओके, ही इज अ बॉय हु हैज मैरिड। गेटिंग माई पॉइंट? आई स्टिल रिमेंबर what my departing father advised। ओके, आई स्टिल रिमेंबर वॉट माई डिपार्टिंग फादर। माई डिपार्टेड फादर को आपने पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया, माई डिपार्टिंग फादर। ओके, माई डिपार्टिंग फादर एडवाइज्ड। ओके, आई वॉन्ट अ कार टू ड्राइव। सो आप यहां पे इसको इस तरीके से बना सकते हैं, आई वॉन्ट अ कार विच आई कैन ड्राइव। आई वॉन्ट अ कार विच आई कैन ड्राइव। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो विच से कनेक्ट करेंगे, व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हु से कनेक्ट करेंगे, प्लेस की बात कर रहे हैं तो वेयर से कनेक्ट करेंगे। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। देन ही इज टू वीक टू मूव आउट ऑफ द डोर। जब टू और टू की बात होती है तो आप सो दैट का यूज करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव आउट ऑफ डोर्स। टू वाली जो स्ट्रक्चर होती है, TOO वाली जो स्ट्रक्चर होती है, वो जनरली इसी तरह की होती है। आप इस तरीके से सो दैट से आप इन सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 10, ही इज वर्किंग डे एंड नाइट टू फिनिश दिस बुक। ओके, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ही इज वर्किंग डे एंड नाइट so that आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, so that he can finish this book। he can finish this book। ठीक है,
नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड ही कैरीड अ लोड ऑफ हैवी लगेज। हमेशा याद रखो बच्चों, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट अगर कभी भी दिखे तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको ऑल्दो या दो से इसके सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो he is old, he carried a load of heavy luggage. He carried a load of heavy luggage. इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 12 को देखिएगा, she danced like an expert dancer। तो एक्सपर्ट डांसर जो है, एन एक्सपर्ट डांसर, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, she danced as if she was an expert dancer। ठीक है, टेंस का जरूर याद रखिएगा, अगर टेंस याद नहीं रखेंगे तो हमेशा सेंटेंस आपका गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर नून। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर नून। तो बिफोर नून जो है इसको एक्सपेंड कीजिएगा, दे हैड फिनिश्ड their work before it was noon। ठीक है, एंड देन लेट मी स्लीप एनीवेयर। तो एनीवेयर को मैंने आपको बताया था, एनीवेयर की जगह आपको वेयर एवर, एनीवन की जगह हुएवर, और एनीथिंग की जगह वट एवर आप यूज कर सकते हैं। सो लेट मी स्लीप वेयर एवर आई वॉन्ट। ठीक है, एंड देन 15, दिस इज माई होम। होम को एक्सपेंड कीजिएगा, होम क्या होता है, जहां पे लोग रहते हैं। सो दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर करके सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज द प्रैक्टिस असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए है, तो आप लोग इस असाइनमेंट को कीजिएगा, और असाइनमेंट को करने के बाद इसके आंसर्स जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिएगा। If there is any doubt or any problem, I'll definitely comment in the comment box itself. I'll reply for your comments. So make sure you put the answers in the comment box. Okay. So I hope that you understood. Now summary, I don't think there is any summary required for this. Simple sentence को complex sentences में convert करने के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको सिंपल सेंटेंस की जो कोई भी दो आइडियाज हैं दोनों को एक्सपेंड कीजिएगा, और अप्रोप्रिएट आइडिया को एक्सपेंड करके आप बेसिकली उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ दीजिएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दीजिए और अपना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। ठीक है, so that is all my dear students. Thank you so much for watching this session with so much of concentration. Once again, my request, if you have not subscribed the channel, my request is please do subscribe the channel, because if you do not subscribe the channel you will not be able to get the notifications regularly. Moreover, you will also not be able to motivate the person who is actually helping you out in preparing your exams and of course in learning something. So in order to motivate somebody, you just need to show the like symbol, you just need to subscribe that, and you just need to share it with all your friends. If you like the video, agar aapko videos pasand aati hain, please do share with your friends so that they can also be benefited. And of course, comment whatever you like. If you don't like anything, do comment it also. I'm a very open hearted person, so don't worry. If you have anything which you want me to undertake in order to complete or in order to make these lectures in far better way, I'll definitely consider that suggestion. तो कोई भी ऐसी चीज हो जो आप मेरे से बताना चाहते हैं, आप प्लीज मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप हम लोगों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे वी कैन डेफिनेटली टॉक टू ईच अदर। Thank you so much for being such an amazing learner. Keep learning, keep staying, and keep getting back to the videos again and again. All the very best. See you in the next session. Have a good day.